हेलो बच्चों, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक आज फिर से मैं एक आपको पढ़ाऊंगी मैथ का। इससे पहले मैंने आपको राउंड ऑफ पढ़ाया था 10, 100 एंड 1000 का, जिसमें कि मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि क्विज में मैंने दिया था आपको 73 का नियरेस्ट 100। तो 73 का नियरेस्ट 73 का नियरेस्ट 10। तो इसमें क्या हम लोग देखें, टेंस में हमेशा वंस को, तो 3 या 5 से कम है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 70। इसी तरह 6299 का नियरेस्ट 1000। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हमेशा 100 को, 100 भी हमारा 5 से कम है, सो इसका आंसर होगा 600। एंड 458 का नियरेस्ट 100। तो इसमें हम लोग 10 देखेंगे, 10 जो है एग्जैक्ट 5 है, तो इसका आंसर होगा हमारा 500। इसमें हम लोग +1 कर देंगे। इसके बाद हमारा है 95 का नियरेस्ट 10। तो 95 का नियरेस्ट 10 में हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी एग्जैक्ट 5 है, तो इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें +1 कर देंगे, 9 और 1 10, और 5 को भी हम लोग 0 बना लेंगे। इस तरह से मैंने आपको क्लियर किया था। अब ये मेरा होमवर्क मैंने आप लोगों की तरह, सो स्टूडेंट्स आपने किया होगा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें इसको, और फिर उसके बाद अपने आप से उसमें चेक भी ना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि मैम मैंने इसका ये लिखा है, इसका ये लिखा है, इस तरह से। तो ये आप लोगों को होमवर्क मैंने दिया था, क्विज तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब होमवर्क आप लोग अपना देखिएगा, जिसको नहीं आया समझ में तो मुझे कमेंट करिएगा। तो अब मैं आगे आपका टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। सो वेलकम बैक टू आवर मैथ क्लास विद माय चैनल लर्न एंड शाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डेसिमल्स यानी पॉइंट वाले नंबर। तो डेसिमल्स नंबर्स हम जो है डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी को 1 रुपीज 50 पैसे देने हैं, तो 1.50 इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको दे रही हूँ कि डेसिमल्स क्या होता है। सबसे पहले मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, जैसे मैंने मान लीजिए रुपीज 10.50, तो 10 रुपए 50 पैसे को हम लोग किस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल है मेरा नंबर 1, 10 रुपए 50 पैसे, इसको कैसे है 10.50। तो इस तरह से हम लोग ये दशमलव का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा है 1.5 लीटर मिल्क, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं 1 लीटर, और ये आधा हो जाता है हाफ, तो 0.5। इस तरह से इसी तरह से 2.25 kg शुगर, 2.25 kg, इसका मतलब है 2 किलो और 250 ग्राम शुगर। तो ये सब जो है हमारे डेसिमल्स नंबर होते हैं। जितने भी ये पॉइंट हमारे लगे हुए हैं क्या है हमारे डेसिमल्स। सो सबसे पहले हमारा पार्ट 1 स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। डेसिमल्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 है हमारा डेसिमल्स। पार्ट 1 है हमारा डेसिमल्स क्या होता है, क्या होता है, तो इसको हम अब आपको बताएंगे। सो बच्चों, जिस नंबर में पॉइंट होता है उसे हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं। जिस नंबर में पॉइंट होता है उसे डेसिमल नंबर
कहते हैं। इसके बाद है एग्जाम्पल हमारा। एग्जाम्पल में हम लोग देंगे जैसे कि 1.2, 5.7, 10.25। सो स्टूडेंट्स, इस डॉट को हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमल पॉइंट जो लगे होते हैं। अब है नंबर पार्ट 2 हमारा। अब डेसिमल से हम लोग प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? पार्ट 2 है हमारा प्लेस वैल्यू। जो प्लेस वैल्यू होती है हमारी, जिस तरह से हम लोग सिंपल नंबर पे करते हैं, 1s, 10s, 100, तो इसी तरह से हमारी प्लेस वैल्यू निकलेगी इसमें भी। जो इसमें पॉइंट के बाद हमेशा सबसे पहली जो प्लेस वैल्यू होती है इसमें 10th होती है। 10th, फिर 100, फिर 1000, इस तरह से हमारी प्लेस वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। तो इसी को हम लोग प्लेस वैल्यू बताते हैं मैं आपको। सो डेसिमल में पॉइंट के लेफ्ट साइड पॉइंट के लेफ्ट साइड, आप समझे, पॉइंट के लेफ्ट साइड, इस साइड पॉइंट के जो लेफ्ट साइड होल नंबर होता है, पॉइंट के जो इस साइड ये होल नंबर, और पॉइंट के इस साइड क्या होते हैं? हमारे डेसिमल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। होल नंबर होता है और राइट साइड डेसिमल पार्ट होता है। राइट साइड डेसिमल पार्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे लेफ्ट साइड होते हैं ये होल नंबर होते हैं, और जो इधर होते हैं ये हमारे डेसिमल नंबर होते हैं। तो इसका भी हम लोग एग्जांपल कैसे लिखेंगे? इसको इस तरह से लिखेंगे 5.4। तो 5 जो हमारा क्या है? होल नंबर है, और जो 4 है हमारा वो डेसिमल के साइड में टेंथ्स है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? टेंथ्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.4। सो स्टूडेंट्स, अब जैसे मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल लिया 3.25, तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 + 2/10 + 5/100। तो ये भी एक डेसिमल का नंबर होता है। इसका मतलब इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ये जो लगा हुआ है हमारा, और इसमें 2 डिजिट 1 2, तो ये इस तरह से लगा हुआ है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं 3.25। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंस, और इधर वाले डिजिट को बोलेंगे हम लोग हंड्रेड्स। अब पार्ट 3 हमारा आता है टेंस। समझेंगे हम लोग इसमें। पार्ट 3 है हमारा टेंस। टेंस हम लोग कैसे इसमें समझेंगे स्टूडेंट? तो जो डेसिमल के बाद पहला नंबर टेंस होता है, ये मैंने भी आपको बताया ना। डेसिमल के बाद पहला नंबर टेंस होता है। एग्जाम्पल जैसा कि 0.5, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने भी आपको देखिए, फिर आप मेरा वीडियो चैनल आगे तक पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि डेसिमल किस तरह से लिखते हैं। इसके बाद मैंने आपको डेसिमल्स क्या होता है, फिर पार्ट 2 हमारा है प्लेस वैल्यू, एंड पार्ट 3 हमारा आया टेंस क्या होता है। अब पार्ट 4 हमारा आएगा कि हंड्रेड्स क्या होता है। इसमें जैसे 0.5, तो 0 पॉइंट का इसका मतलब क्या होता है? 0.5 का मतलब हाफ।
0 पॉइंट इसका मतलब आधा यानी हाफ। ठीक है, तो 0.1 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा 1/10। इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1/10। अब हमारा इसका जो और एग्जाम्पल है मैं आपको और बता देती हूँ। मान लीजिए मेरी ये हाफ चॉकलेट, तो हाफ चॉकलेट में हम लोग क्या बोलेंगे 0.5। हाफ लीटर मिल्क, तो हाफ लीटर मिल्क का मतलब क्या होगा 0.5। इसी तरह से मनी में ऐसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 5.50, तो 5.50 क्या होता है 5 रुपए 50 पैसे। 50 का ना आधे मतलब जो हो जाते हैं 5 रुपीज के, 5 रुपीज में सॉरी 1 रुपीज का जो आधा होता है। उसके बाद पार्ट 4 हमारा आता है हंड्रेड्स। पार्ट 4 हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स में हम लोग क्या डेसिमल के बाद जो दूसरा नंबर है वो क्या होता है 100। जैसे कि अभी मैंने आपको 10 बताया कि जस्ट उसके राइट साइड वाला पहला नंबर 10 होता है। अब उसका जो दूसरा नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं हंड्रेड्स। डेसिमल के बाद दूसरा नंबर हंड्रेड्स होता है। हंड्रेड होता है। तो स्टूडेंट्स डेसिमल के बाद जो दूसरा नंबर होता है वो हमारा क्या होता है हंड्रेड्स। तो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा एग्जाम्पल हमारे इसमें होंगे 2.25। 2.25 तो 2 है हमारा वो क्या है, इसमें 2 जो है वो होल नंबर है। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं डेसिमल को दशमलव संख्या। तो जो 2 है हमारा होल नंबर है, और जो इसके बाद हमारा जो 2 पॉइंट के बाद 2 है वो हमारा क्या है 10, और फिर 5 क्या है हमारा हंड्रेड्स। इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको। सो स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया कि क्या 10 होता है क्या हंड्रेड्स होता है। अब हमारा पार्ट 5 आता है डेसिमल। तो हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो डेसिमल रीडिंग हम लोग अपना करते हैं। तो सबसे पहले मेरी एग्जांपल आएगा पार्ट 5 में। मैं आप क्या पढ़ा रही हूँ डेसिमल रीडिंग, दशमलव संख्या की पढ़ना, कैसे हम लोग दशमलव संख्या को पढ़ेंगे। डेसिमल रीडिंग। सो सबसे पहले है हमारा 1.5। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1.5। दूसरी है हमारी 3.2। 3.2 तो क्या लिखेंगे 3.2। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारा थर्ड नंबर है 10.25। तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे 10.25। 10.25 इसको बोलेंगे 10.25। इसको हम लोग 25 एक साथ नहीं पढ़ सकते। इसके बाद हमारा फिर है पार्ट 6। हम लोग कंपेयरिंग करेंगे डेसिमल्स में। तो कैसे कंपेयरिंग करेंगे, पार्ट 6 है कंपेयरिंग डेसिमल्स, मतलब कि दशमलव संख्या की तुलना करना। कंपेयरिंग डेसिमल्स। सो स्टूडेंट्स हमारी आप चैनल पूरी हमारी जो क्लास है आप आगे तक देखिए, जिससे कि आपको ये पूरा पूरा समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है डेसिमल का, और इसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में सब बताया हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए मेरा है 0.5
एंड 0.8। तो इसमें कौन सा बड़ा है? इसका हम लोग 10th नंबर देखेंगे, 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो इसमें 8 बड़ा है। तो इसमें लिख देंगे 8 जो है वो बड़ा होता है किससे? 5 से। तो आंसर हमारा क्या आएगा? अभी मैं आपको आंसर लिख के दिखा रही हूँ, इसका कैसे आंसर हम लोग लिखेंगे। ये 0.5 डैश 0.8, तो हम लोग क्या लगा देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हमारा आता है पार्ट 7 एडिशन और सब्ट्रैक्ट में 2 पार्ट और बचे हैं। तो हम लोग पार्ट 7 लेते हैं, एडिशन ऑफ डेसिमल। एडिशन ऑफ डेसिमल। सो एडिशन ऑफ डेसिमल में हम लोग क्या करेंगे, जो डेसिमल करते वक्त पॉइंट की जो लाइन लिखते हैं हम लोग, उसको हम लोग ऐड करते हैं, जो पॉइंट लगाते हैं उसको डेसिमल बोलते हैं। इसका हम लोग बता रहे हैं इसमें एडिशन का डेसिमल ऐड करते वक्त पॉइंट्स को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए मेरा पहला एग्जाम्पल है 1.2 एंड 1.3। इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे? 3 और 2 5 और पॉइंट वो अपनी जगह रहेगा, 1 और 1 2, इस तरह से करेंगे। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2.5। एंड अब हम लोग दूसरा लेते हैं। मान लीजिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल था, अब मैं दूसरा लेती हूँ एग्जाम्पल। दूसरा मेरा 2.3 1.2, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। तो इसको हम लोग कहते 3 2 5.2 और 1 3, इसका आंसर क्या होगा? 3.5। अब इसी तरह हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 8 सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। पार्ट 8 है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तो इसका हम लोग क्या एग्जाम्पल लेंगे? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसका एग्जाम्पल इसमें भी वही है, जो डेसिमल ऐड कर सब्ट्रैक्ट करते हुए जो पॉइंट को लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला पॉइंट है मेरा एग्जाम्पल में 5.7 2.1। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 1 कट करेंगे क्या आएगा? 6, और 5 में से 2 कट करेंगे 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3.6। तो चलिए अब मैं आप लोग को डेसिमल बोलूंगी और आप लोग इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है मेरा 2.5, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? 2.5 भी बोल सकते हैं हिंदी में, और 2.5 भी। फिर है हमारा 7.8, इसको क्या बोलेंगे? 7.8 या 7.8। फिर है हमारा 10.4, उसको बोलेंगे 10.4 या 10.4। सो अब हम आपको थोड़े से क्वेश्चन देते हैं, तो आप लोग करिएगा स्टूडेंट्स कि ये आपका क्विक क्विज। सबसे नंबर 1 पॉइंट है आपका कि डेसिमल, ये आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको सब लिखवाया हुआ क्या होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा 0.5 को क्या बोलेंगे? 0.5 को क्या
बोलेंगे। तीसरा नंबर है हमारा 1.2 प्लस 1.2 प्लस 2.3 इक्वल क्या होगा। एंड फोर्थ नंबर है हमारा 5.7 माइनस 2.3 इक्वल क्या होगा। एंड नंबर 5 है हमारा, इनमें दोनों में से मैं जो डिजिट दे रही हूँ कौन सा बड़ा है। नंबर 5 है कौन सा बड़ा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे बार बार कहती रहती हूँ कि आप मेरी क्लास आगे तक प्लीज देखिए, जिससे आपको पूरा मेरा समझ में आएगा। और आप बहुत अगर ध्यान से उसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको जितनी मैंने आप लोगों को सब पढ़ाया हुआ है सब आपको एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो वेरी गुड स्टूडेंट्स, जो भी आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको सब अच्छे से आ रहा होगा। इस तरह से आप देखिए, मैंने आप लोग को बिल्कुल क्लियर सब बताया हुआ है, जितना भी है मैं पूरा वीडियो में आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये क्विज है, आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस तरह से। तो आज हमने डेसिमल्स नंबर सीखे, जिसमें उसमें हमने टेंस, हंड्रेड्स और एडिशन और सब्ट्रैक्ट भी सीखा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इससे कि मुझे भी अच्छा लगे, जैसे मेरा चैनल भी ग्रो हो और मुझे पढ़ाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं आप लोग को इसमें कोई फीस नहीं है, जो आप लोग सोचे कि इसकी कोई फीस है। सो स्टूडेंट्स आप इसको जितना चाहें आप बार बार देख सकते हैं। इसमें जो भी मैंने आप लोग को अभी तक पढ़ाया हुआ उसको आप बराबर रिवीजन करिए। आप जितनी प्रैक्टिस मैथ में करेंगे या ग्रामर में, दोनों में, उतनी ही आपकी लर्निंग जो होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, अगर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको देखिए, समझिए। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।